ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सत्येन उतनी गहरी नींद में नहीं था और शायद इसलिए पलंग के नीचे से आती उस आवाज से उसकी नींद खुल गई। हर रोज की तरह उस आवाज को रोकने के दो ही तरीके थे, या तो बिस्तर पर हाथ से थपथपाए या तो लाइट जलाए। लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं होने वाला था, क्योंकि लाइट को बुझाते ही और थपथपाना रोकते के साथ ही वो आवाज वापस शुरू हो जाती। अगर सिर्फ यही एक दिक्कत होती तो शायद कोई बड़ी बात ना होती, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लेटे लेटे एक और आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, और इस घर में सत्येन और प्रीति के अलावा और कोई नहीं होता, तो लाजमी है कि किसी तीसरे की कदमों की आवाज डरावनी ही होगी। और बात सिर्फ यहीं तक होती तो भी शायद ठीक थी, लेकिन एक आखिरी दिक्कत ये थी कि उनके घर में डाइनिंग हॉल में रखी चीजें कभी कभी अचानक बहुत जोर से हिलने लगती और फिर अपने आप रुक जाती। रोज रोज होती इन चीजों से वो इतने परेशान थे कि उन्होंने रोहित और निधि से कांटेक्ट किया, जो कि खुद को पैरानॉर्मल रिसर्चर कहते हैं। सत्येन और प्रीति अरोड़ा के घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने निधि और रोहित खड़े थे। निधि और रोहित इस तरह के केसेस में साइंटिफिक रीजंस लोगों के सामने लाकर भूत प्रेत की कहानी या अंधविश्वास को दूर किया करते थे। निधि और रोहित ने फैसला किया कि आज की रात जो भी एक दो कैमरास हैं और ऑडियो रिकॉर्डर हैं, उन्हीं से चेक कर लिया जाए। जरूरत पड़ी तो कल पूरी टीम के साथ आकर और इक्विपमेंट्स के साथ चेक किया जाएगा। रात को बहुत जल्दी ही लाइट्स ऑफ की गई। रोहित बाहर वाले कमरे में डाइनिंग टेबल के पास एक कैमरा लिए बैठा था और निधि अंदर ऑडियो रिकॉर्डर के साथ। दोनों काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि तभी सत्येन वाले कमरे से वही आवाज सुनाई दी। निधि ने उस आवाज को ध्यान से सुना और फिर लगभग तुरंत किसी के चलने वाली वो आवाज आई तो निधि ने अपने कान फर्श पे लगाए। उधर रोहित ने हॉल में टेबल पे चीजों को हिलते हुए देखा तो वो भी तुरंत बाहर बालकनी में गया और फिर दोनों ने सत्येन और प्रीति अरोड़ा को बताया कि इन आवाजों के पीछे किसी भूत प्रेत का कारण नहीं है। कमरे से आती वो आवाज दीमक के लकड़ी को काटने की थी। किसी के कदमों की जो आवाज आती है वो उनके घर की नहीं, बल्कि उनके नीचे वाले फ्लोर से आती है, जो रात के सन्नाटे में ऐसी लगती है जैसे कोई उनके घर के अंदर चल रहा हो। और टेबल पर रखी चीजों के अचानक हिलने का कारण है वाइब्रेशन, जो ट्रेन ट्रैक्स पे ट्रेन जाने की वजह से होती है। रोहित और निधि ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था साइंटिफिकली, लेकिन आगे चल के उनके सामने कुछ ऐसे सवाल भी आए जिनका जवाब वो आज तक ढूंढ रहे हैं। रोहित और निधि अभी मिस्टर और मिसेस अरोड़ा से बातें कर ही रहे थे कि दूसरे कमरे से एक आवाज आई। उस कमरे में जाकर देखा तो 6th फ्लोर पे उनके इस फ्लैट की खिड़की के कांच पे जमी हुई ओस पे बाहर से लिखा हुआ था, चले जाओ। अब उठे इस सवाल का जवाब दे पाना रोहित और निधि के लिए
थोड़ा मुश्किल था। पूरे घर में कैमरास, इंफ्रारेड और ऑडियो रिकॉर्डर लगाने की बात अब पक्की हो चुकी थी। रोहित और निधि ने सारी जगहों पे निशान लगाने शुरू कर दिए कि कहां कहां क्या क्या लगाना है, कि तभी अंदर वाले कमरे में बाहर डाइनिंग हॉल से एक आवाज आई। सब दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। देखा तो कुछ भी नहीं था वहां। प्रीति ने बस एक ही सवाल पूछा, इसका क्या जवाब है आप दोनों के पास? रोहित और निधि इस बात का जवाब दे पाते उससे पहले उनके सामने एक सवाल और खड़ा हो गया। अंदर वाले कमरे से जहां से वो लोग अभी अभी आए थे, वहां से एक जोरदार आवाज आई। ये आवाज टीवी के चलने की थी। उस रात के लिए रोहित और निधि वहां से निकले और अगले दिन वो दोनों अपनी टीम के बाकी के 2 लोगों को भी लेकर आए। सत्यन और प्रीति के फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ था। पलटकर वो वापस जाने ही वाले थे कि अंदर से आती कुछ आवाजें सुन के समझ आया कि घर खाली नहीं है। घर के बाहर लगे ताले को तोड़ने की जब आवाज आई तो सत्यन और प्रीति भी दरवाजे के इस पार पर चौंकन्ने हो गए। दरवाजा खुलते के साथ ही पहला सवाल रोहित ने सत्यन से पूछा, ताला क्यों लगा रखा था आपने गेट के बाहर? सत्यन तो घर के अंदर ही था। उसने कहा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, आप लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। बात को आई गई करके पूरी टीम इधर उधर सारे कमरों में लगे निशानों पर कैमरास और रिकॉर्डर लगाने में लग गई। कुछ देर बाद प्रीति के चीखने की आवाज बालकनी से आई। सारे के सारे लोग बाहर बालकनी में दौड़ते हुए पहुंचे तो देखा प्रीति तो फोन पे बात कर रही है। वो पलटी तो रोहित ने पूछा, आप अभी चीखी क्यों थी? प्रीति ने कहा कि मैं? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो यहां फोन पे बात कर रही हूं। जितनी देर में ये सब हो उतनी ही देर में इस बार अंदर के कमरे से एक और चीख आई। जैसे ही अंदर से चीख सुनाई दी तो सब के सब बालकनी से अंदर कमरे में भागे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रोहित और उसके दोनों साथी कैमरास और रिकॉर्डर लगाने में लग गए थे और निधि इस घर की ओनर प्रीति के साथ किचन में उनसे बातें कर रही थी। निधि उस वक्त किचन में ही थी जब उसने धीमे से तेज होती हुई एक आवाज सुनी। निधि को पहले लगा कि प्रीति शायद कुछ काट रही है, लेकिन जब कैंची की आवाज के साथ उसे किसी के कुर्राने की आवाज भी आने लगी तो उसने पलट के देखा और उसके गले में आवाज जैसे अटक के रह गई हो। प्रीति के हाथों में कैंची थी और उसके लंबे बाल पूरी तरह से कटे हुए थे। चेहरे पर कटने के कई निशान थे। पूरा फर्श बालों से भरा था। निधि चीखने ही वाली थी कि जैसे उसका सपना टूटा हो। वो पलटी। प्रीति गुनगुनाती हुई अपना काम किए जा रही थी और सब कुछ पहले जैसा एकदम नॉर्मल था। उधर दूसरी तरफ टीम के दोनों लड़के अंदर वाले कमरे में कैमरा और रिकॉर्डर लगा रहे थे। जहां कैमरा लगाते हुए एक लड़के ने कहा, पक गए हो यार इन सब से, इतने घरों में गए हैं लेकिन कोई भूत प्रेत आज तक तो दिखा नहीं। यहां भी कौन सा दिखने वाला है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये पीछे पड़ी कुर्सी अभी थोड़ी सी हिलेगी, फिर किसी के कदमों की आवाज आएगी और पलट के देखूंगा तो तू वहां। उसने तुरंत वीडियो कैमरा चेक किया तो उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था जब ये सारी बातें कह रहा था। और सही में वो चेयर
अपनी जगह से हिल रही थी उस वीडियो में। उधर टीम का दूसरा मेंबर ऑडियो रिकॉर्डर लगाते लगाते अपने आप से बोल रहा था, इन रिकॉर्डर से तो अच्छा टॉकिंग टॉम है, कम से कम जो बोलो वो दोबारा तो बोल देता है। इतने घरों में गए हैं लेकिन कोई आवाज नहीं सुनने मिली आज तक। उसने मजाक मजाक में टॉकिंग टॉम ऑन करके कहा, भूत प्रेत नहीं होते हैं। फोन से आवाज आई, भूत प्रेत नहीं होते हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं। भूत प्रेत होते हैं। रोहित और सत्येन डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे कि अचानक रोहित का चेहरा बदलने लगा। उसकी नजरें टेबल पर रखी बॉटल पे अटक गई और उसके मुंह से निकलती भारी सी आवाज के साथ साथ टेबल पर रखी कांच की सॉस की बोतल अपने आप हिलने लगी। रोहित के देखने से जैसे ही वो सॉस की बोतल टूट कर गिरी तो जैसे रोहित बेहोशी से उठा हो, वो एकदम पागलों की तरह सत्येन से बोला, मैंने अभी कुछ किया ना, कुछ ऐसा किया ना मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सत्येन बोलता भी तो क्या बोलता, वो कुछ बोल भी पाता इससे पहले ही रोहित खुद बोला, मैं जानता हूं कुछ किया है मैंने, इसलिए तो मैंने कैमरास लगाए हैं यहां पे, अभी चेक कर लेता हूं। इतना बोलकर उसने कैमरे पर फुटेज देखी और वो वीडियो फुटेज देखते देखते ही उसकी आंखें चौड़ी होती गई। वो बच्चों की तरह डरने और रोने लगा। इतनी देर में बाकी सभी वहां डाइनिंग हॉल में आ गए और उनके आते ही रोहित पे भूत सा सवार हो गया। वो कुर्राता हुआ भागते भागते अंदर गया और उसने खुद को अलमारी के अंदर बंद कर लिया। सब लोग बाहर चिल्ला रहे थे और अलमारी के दरवाजे को पीटते जा रहे थे कि तभी अंदर से रोहित की एक बदली हुई आवाज सुनाई दी, सत्येन, तुम समझते क्यों नहीं? ऐसे कैसे चल पाएगा? कैसी भी हो, छोटी मोटी नौकरी हो, हम दोनों को करनी पड़ेगी सत्येन। ऐसे तो हम सड़क पे आ जाएंगे सत्येन। प्रीति, मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूं? हर तरफ तो हाथ पैर मार के देख लिया मैंने, कुछ नहीं हो पा रहा। उधार बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है कि चुकाने में ये जन्म कम पड़ जाएगा। घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, सब कैसे होगा? रोज लोग जान से मारने की धमकी देते, तुम्हें मारने की धमकी देते। सत्येन, किसी और के मारने से अच्छा है तुम मुझे जहर दे दो और मैं तुम्हें, हम दोनों सुकून से एक साथ रहेंगे। हाँ प्रीति, यही सही होगा। इसके बाद कोई आवाज नहीं आई और अलमारी का दरवाजा धीरे से खुला और रोहित निढाल सा होकर बाहर आया। अब तक कोई घटना के बारे में इन सब के बीच बातचीत चल ही रही थी कि पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने उन्हें देखते ही पूछा, आप लोग कौन हैं और ताला तोड़कर अंदर कैसे आए? रोहित ने कहा कि दरअसल मैं रोहित हूं और ये निधि है, हम पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं। इस घर से हमें कुछ कंप्लेन आई थी तो हम उसे ही देखने के लिए यहां आए थे। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, ओह, तो आप हैं वो। मैं 2 दिन से आपके फोन को ट्राई कर रहा हूं लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा। आपको मैंने ही बुलाया था लेकिन यहां नहीं, ठीक इसके नीचे वाले फ्लैट में, लेकिन आप यहां आ गए। अरे साहब, ये घर तो पिछले 8 सालों से बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। यहां रहने वाले मियां बीवी सत्येन और प्रीति ने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी।
मेरे 2 लाख रुपए भी निकलते थे उनसे। रोहित, निधि और उनकी टीम को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन सवालों के जवाब मिलकर भी कई सवाल आज भी सवालों के कटघरे में खड़े हैं।